बरसाने की पवित्र भूमि, जहाँ हर हवा में कृष्ण राधा की प्रेम रस कथा फहराती है। एक दिन जंगल में रासलीला की तैयारी चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे और मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करने को उत्सुक थे। लेकिन तभी एक मोर लीला स्थल के किनारे बैठा बैठा उदास रो रहा था। उसके मन में दुख था, क्योंकि उसके सुंदर पंख झड़ गए थे और वह नृत्य में शामिल नहीं हो सकता था। बाकी सभी मोर नाच रहे थे, पर वह अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। राधा रानी ने दूर से ही मोर का दुख देख लिया। वो जानती थी इस दुनिया में कोई प्राणी छोटा नहीं होता और हर हृदय में भावनाएं होती हैं। राधा रानी धीरे धीरे उस मोर के पास पहुंची। उन्होंने अपने कोमल हाथ से मोर के सिर पर स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, मोर कांप उठा, दुख से नहीं, प्रेम से। राधा बोली, तू क्यों व्याकुल है प्रिय मोर? मोर ने अपने आंसू भरी आंखें उठाई। माते, मेरे पंख टूट गए हैं, मैं नृत्य नहीं कर सकता। कृष्ण के सामने बिना पंख के कैसे जाऊं? राधा रानी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उनके लिए सुंदरता पंखों में नहीं, भाव में थी। राधा ने अपने सिर के मुकुट से एक चमकीला नीला फूल निकाला। वह फूल कोई साधारण फूल न था, उसमें राधा के प्रेम का तेज था। उन्होंने वह फूल मोर के पंखों में लगाया। क्षण भर में मोर के टूटे पंख दिव्य प्रकाश से चमक उठे और कुछ ही पलों में उसके नए सुंदर झिलमिलाते पंख उग आए। अब उसके पंख पहले से भी अधिक दिव्य थे। नीले हरे सुनहरे जैसे स्वयं श्याम सुंदर की छाया जाग उठी हो। मोर खुश होकर राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो गया। इतने में कृष्ण आए और मुस्कुराते हुए बोले, राधा, तुम्हारी करुणा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा अलंकार है। तुम्हारे कारण ही हर जीव में प्रेम खिलता है। मोर ने भाव विभोर होकर नृत्य किया और उसकी हर थिरकन में राधा कृष्ण का आशीर्वाद झलक रहा था। करुणा में वह शक्ति है जो टूटे पंख भी वापस उगा देती है। राधा रानी का प्रेम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। दया, प्रेम और सहानुभूति राधा रानी का वास्तविक श्रृंगार है।